Hello my dear students, welcome to my new video and this is your beautiful सा YouTube चैनल एजुकेशन रे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल एजुकेशन रे पर एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस स्टार्ट कर रखी है और इन वीडियोस में मैं आपको मैथ्स के जो डिफरेंट 3D शेप्स हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम विद ज्योमेट्रिकल प्रूफ सीख रहे हैं। तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझिए और समझ के फिर आपको आई एम श्योर कि आपको ये इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके इसके फॉर्मूला को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आप इसके फॉर्मूला को खुद ही बना सकते हो और ये आपके लाइफ टाइम तक के याद रहेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबॉइड के ऊपर। आज हम क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और देखिए बच्चों, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूबॉइड है। ओके, देखो ये भी हमारा क्यूबॉइड है और हम इसमें शुरुआत करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन से। जैसे कि मैं सारी वीडियोस में, चाहे हमने कोन का किया हो, चाहे हमने सिलेंडर का किया हो, हम इसमें पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसमें 3 बेसिक क्वेश्चन है। वो हमारे 3 बेसिक क्वेश्चन आपको पता है ये कौन से हैं कि इसमें पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ फेसेस और सरफेसेस इन ए क्यूबॉइड। तो देखिए कितनी फेसेस और सरफेसेस होती हैं। देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज अवर क्यूबॉइड। इसमें देखिए कितनी इसमें सरफेसेस है। तो इसमें हमारी सरफेस है, एक हमारी सरफेस ये हो गई एक, ओके, एक फिर इसका ये हो गया 2, ओके 2, फिर यहाँ पे 3 और ये 4 और यहाँ पे ये 5, 6। तो टोटल कितने हो गए इसमें 6 हो गई। तो देयर आर 6 सरफेसेस। तो वी राइट हेयर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस के बारे में कि इसमें कितनी एजेस या साइड्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एजेस क्या होती हैं। एजेस वो होती है जहां पर कि आपकी 2 फेसेस क्या करती है, मीट करती हैं। किसी भी 3D शेप की 2 फेसेस जहां पर मीट करती है, जैसे आपकी एक फेस ये है और एक फेस आपकी ये है, तो ये दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी एक क्या हो गई, एक एज हो गई। तो यहाँ पर कितनी एज होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are total 8 edges in our cuboid. So we write here number of edges is equal to 8. और अब हम आते हैं वर्टेक्स या कॉर्नर्स पे। तो देखिए यहाँ पर कितने वर्टेक्स और कॉर्नर हैं। देखो यहाँ पर, ये तो आपको एकदम क्लियर होगा कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, तो यहाँ पर हमारे कितने इसमें कॉर्नर्स हो गए, ये हमारे इसमें हो गए कॉर्नर्स भी हमारे हो गए इसमें 8। सो फेसेस होती है इसमें 6, ओके, एजेस होती हैं 8 और वर्टेक्स होते हैं इसमें 8। तो अब हम आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ तक की जो ये इतनी नॉलेज है ये सफिशियंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ 3rd 4th 5th और 6th क्लास के बच्चों के लिए। ओके, 6th क्लास तक के बच्चों से अधिकतर मोस्टली यही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम आगे इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं जो कि हमारे यहाँ 7th 8th और 9th और 10th तक के आपके काम आने वाले कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम आगे सीखते हैं इसके और कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहाँ पर अब आगे हमारा आता है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कौन कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहले तो आप इसमें फिगर से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर क्यूबॉइड। ओके, दिस इज अवर क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल बॉक्स आप समझ सकते हैं कि हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो देखिए इसमें ये जो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स होता है एक्चुअली में ये हमारा 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। ओके, जो हमारा ये 3D क्यूबॉइड होता है वो हमारा 6 2D रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सपोज ये है हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पर 6 रेक्टेंगल है और देखो हम इनसे क्यूबॉइड कैसे बना देते हैं। ये हो गया इसमें, और ये इसमें क्या हो गया इसकी, ये इसमें इसका बॉटम हो गया क्यूबॉइडल बॉक्स का, और ये इसकी साइड की वाल्स हो गई, ये इसकी इधर की साइड की वाल्स हो गई, और ये भी हो गई, और ये हमारा इसमें इसके ऊपर की क्या हो गई, छत हो गई। ओके, ये इसका, ये यहाँ पर ये वाला इसका टॉप हो गया। तो देखो हम इसको बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये और ये हो गया, और ये इसकी हो गई इसकी 4 दीवार, इसको हम बोलते हैं इसकी लेटरल सरफेसेस।
तो इस तरह से जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो हमारा 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। अब देखो बच्चों, इसमें लेंथ कौन सी है। अगर ये हमारा ऊपर एक रेक्टेंगल है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि ये इसकी क्या है, इसकी छत है, तो इस रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है ना। तो जो भी ये वाली ये सब लेंथ है, जो ब्राउन कलर की है सब क्या है, ये लेंथ है एल, तो इसमें लिख देते हैं एल 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 और एल। तो ये 1 2 3 4 ये सब इसकी लेंथ है। और ये जो आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर में, ये क्या है, ये इनकी सबकी सब हाइट है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट है, इसकी एच 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 एच, ठीक है ना। अगर ये क्यूबॉइडल रूम है तो ये इसकी रूम की लेंथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। अब हम आते हैं इसकी ब्रेथ पे, और ये देखो ये इसकी ब्रेथ हो जाएंगी, सब दिखाई दे रही है वॉयलेट कलर में, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है। तो ये इसमें क्या है, ये ब्रेथ है, और ये भी हमारी इसमें ब्रेथ हो गई बी, और ये वाली ब्रेथ हो गई, और ये वाली भी इसमें हमारी ब्रेथ हो गई। बस अब बहुत इजी हो गया फॉर्मूला निकालना, ठीक है ना। चलो अब हम निकालते हैं इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला, या हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, देखो क्या हो जाएगा हमारे, तो ये ब्रेथ बी, ये भी ब्रेथ बी हो गई, और अब देखो यहाँ पर इसमें भी ये यहाँ पर ब्रेथ बी हो गई, और यहाँ पर भी ये हमारी ब्रेथ बी हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी हाइट पर। अब देखो हाइट कौन सी हो जाएगी, हाइट हमारी हो जाएगी ये वाली है ना, ये वाली। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर एच एच, और ये भी हमारी इसमें हो गई एच, और फिर ये भी हमारी इसमें हो गई एच, और ये भी हमारी इसमें हो गई एच। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका जो ये इसकी 6 रेक्टेंगल है ना, जो 6 रेक्टेंगल है, एक पहला रेक्टेंगल हमारा, फिर हमारा दूसरा रेक्टेंगल, 3 4 5 और 6, इन 6 के 6 रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है, इनका हमें एरिया निकालना है। तो वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखो पहले इस वाले रेक्टेंगल का निकाल लो, इसका इस वाले रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। और वही सेम इसका पीछे वाले का हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इन दोनों का निकल गया, तो हम इसमें निकाल लेते हैं पहले वाला जो रेक्टेंगल है, हम इसको मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल 1 और 2। तो ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, और ये रेक्टेंगल नंबर हमारा क्या है, ये हमारा है रेक्टेंगल नंबर 2। तो 1 और 2 का एरिया सेम हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब प्लस, अब हम निकालते हैं इसका जो साइड की वॉल्स हैं उनका एरिया, ठीक है। तो देखिए पहले हम इस वाले का निकाल लेते हैं। अगर हम इनका निकालते हैं तो इस वाले का और इस वाले का, ठीक है। तो इस पे भी हम यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे इसकी हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये इसकी हाइट है एच, और यहाँ पर ये भी इसकी क्या है, हाइट है एच, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालें तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, ठीक है ना। वही सेम इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये बी इंटू एच। तो हम इसमें लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू बी इंटू एच, ओके। तो ये हो गया हमारा एरिया, इसका निकल गया, और हमारा किसका निकल गया, इस वाले का निकल गया, और इस वाले का। अब ये हमारी 2 रह गई, ये वाला और ये वाला। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका एल इंटू एच, ओके। तो इसका भी एल इंटू एच, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 2 इंटू एच इंटू एल। अब देखो यहाँ पर, अब बस अब निकल गया हमारा, क्या हो गया, अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से 2 2 2, तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन हो गया, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो था ना कितना इजी, निकल गया। और देखो इसको याद करने का भी तरीका क्या है, जैसे सपोज आपने ये लिख लिया 3, है ना, अगर ये तभी भी नहीं तो देखो यहाँ पे एल बी और एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। एक बार इन दोनों को ले लो एल बी, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू एल बी, फिर इन दोनों को ले लो बी एच प्लस बी एच, उसके बाद इन दोनों को ले लो एच एल। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, किसके, क्यूबॉइड के,
ठीक है ना। बस अब इस निकालना है आपको इसकी लेटरल सरफेस का, जो इसकी लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस का मतलब होता है जो इसकी 4 दीवारी होती है, ठीक है ना। जैसे कमरे की 4 दीवारी होती है ना, ऐसे इसकी तो 4 दीवारी है। ये मान लो ये हमारा क्यूबॉइडल रूम है, तो एक दीवार इसकी होगी, एक ही होगी, एक पीछे वाली होगी, ये एक ही वाली होगी, ठीक है ना। इसमें समझ लो ये दीवार है उसकी 4 हो गई, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी, और इसमें इसकी चौथी दीवार होगी। तो इसमें इसको बोलते हैं इसकी लेटरल सरफेस का एरिया, तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं हम इसको। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर देखो क्या हो जाएगा, 4 दीवारें हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा, अगर हम इस वाली दीवार की बात करें तो क्या हो जाएगा B इंटू एच। तो यही हमारी इस वाली का भी हो जाएगा, दूसरे वाली का, कि B इंटू एच। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L इंटू एच, ऐसी इधर वाली का हो जाएगा L इंटू एच, L एच। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी एच तो मैंने लिख लिया, प्लस 2 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा H इंटू एल। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, 2 यहाँ से कॉमन हो गया, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ओके, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। इस वाले को छोड़ दो, इन दोनों को ले लो लेटरल सरफेस के लिए। एल इंटू बी वाले को छोड़ दो, क्या लेना है हमें, बी एच इंटू बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू इसकी हाइट। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। ओके, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको क्यूबॉइड का अब जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और अब आपको फॉर्मूला को बार बार रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप इनके फॉर्मूला को अपने आप ही निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आपको और वीडियो इसमें देखनी है तो आप प्लीज़ मेरा जो कमेंट सेक्शन है, या आपको 9th 10th या 6th to 10th किसी भी मैथ्स में या किसी भी साइंस के किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट, सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।